Hello student, today we are discuss chapter number 1 of geography. In front of you your teacher Kavita Nandwani. After the long vacation when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. आफ्टर वेकेशन के बाद जब रवि अपने स्कूल वापस जाता है तो वो नोटिस करता है कि स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड है ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू ए स्कूल वाज डग अप। उसके स्कूल की साइड पे जो प्लेग्राउंड है वो सारा का सारा खुदा हुआ है। पीपल सैड दैट अ हुज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों के कहने अनुसार वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी और जिसमें क्या होंगे मैनी फ्लैट्स बनाए जाएंगे। रवि वाज ऑलमोस्ट इन चेयर। रवि का जो चेहरा होता है वो बिल्कुल उतर जाता है और उसकी आई से ऐसे लगता है कि जैसे अभी आंसू आ जाएंगे। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, वो रियलाइज़ करता है, महसूस करता है कि अब ये जो बड़ा खेल का मैदान है और इसके बीच में जो सॉफ्ट ग्रीन घास है, मैरी गोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज़ गोन फॉर अवे। और जो मैरी गोल्ड्स के फ्लावर्स हैं या बटरफ्लाइज हैं वो अब हमसे दूर हो जाएंगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद द क्लासमेट्स। वो क्या करता है अपनी इस फीलिंग को अपने क्लासमेट से क्या करता है शेयर करता है। In the assembly, the principal too sadly observed see how environment is changing। तो जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो भी ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। अब आप साइड में देखो बॉक्स में आपको दिया हुआ है स्पेशली इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, मतलब हमारी जो लाइफ है उसको फुल सपोर्ट जो है वो इन्वायरमेंट देता है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। ये हमें सांस लेने के लिए क्या प्रोवाइड करता है एयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। द वाटर वी ड्रिंक, पीने के लिए पानी हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। द फूड वी ईट, खाने के लिए भोजन मिलता है। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और रहने के लिए हमें ज़मीन मिलती है, धरती मिलती है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। द कार फ्लेम्स पोल्यूटेड द एयर, ये बताते हैं कि जो कारों से निकलने वाला धुआं है वो हमारी एयर को क्या कर देता है पॉल्यूट कर देता है, दूषित कर देता है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, पॉट में पानी को कलेक्ट किया जा सकता है। फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और जो लैंड है उसको फैक्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ह्यूमन बींग्स मेक अ कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाइड नेचुरल इन्वायरमेंट। देखो लोगों ने क्या किया, कार बनाई, मिल्स बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, ठीक है, और कंटेनर्स बनाए। इस सब से क्या किया ह्यूमन बीइंग ने हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको क्या कर दिया मॉडिफाई कर दिया। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, इन द क्लास रवि आस्क्ड इज टीचर। क्लास में रवि जो है वो अपनी टीचर से पूछता है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, कि इन्वायरमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन यूअर सराउंडिंग सैड द टीचर। टीचर ने जवाब दिया कि आप अपने चारों तरफ जो देखते हैं वो हमारा क्या है एनवायरनमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। व्हाट इज एनवायरनमेंट, आंसर सी इन योर सराउंडिंग इज कॉल्ड अ एनवायरनमेंट। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friends, all the parts of our environment। इतने में रवि जो है वो थॉट लाउडली,
मतलब लाउडली अपने आप में ही सोचने लगता है, ज़ोर से सोचने लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स, टेबल, चेयर, क्लासरूम, इवन हम अपन जो खेत हैं वो, सड़कें, गार्बेज जो कूड़ा करकट है, और माय फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स जो माय फ्रेंड्स ऑल पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि ये सारे के सारे क्या हैं, एनवायरनमेंट का पार्ट है। यस सेड द टीचर, बट वेट, some objects are created by nature, for example mountain, rivers, trees, animals. Other are made by people, for example roads, cars and clothes, books. टीचर ने कहा yes, this all things are our environment, but सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, पर जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, नेचर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे माउंटेन, ठीक है, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, ये सारे क्या हैं, नेचर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो इन्हें नेचुरल थिंग्स भी बोल देते हैं और नेचुरल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हो आप। अदर आर मेड बाय पीपल, और जो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं जैसे रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स। Now work in pairs, make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings. अब सभी टीचर जो है वो सभी फ्रेंड्स को, इन सभी फ्रेंड्स को एक टास्क देते हैं कि आप अपने चारों तरफ जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी थिंग्स हैं, उनको देखकर एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो नेचर मेड हैं और कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो ह्यूमन मेड हैं। रवि, अब ये फ्रेंड्स के नाम हैं, इनके सबके स्टूडेंट्स के नेम है रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा, वर ऑल आर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सभी फ्रेंड्स के हैं, एक्साइटेड हैं, और एक्साइटमेंट में ही इनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, वाई इज़ ओवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, क्या हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या चेंज होगा। आस्क्ड इकबाल, इट इज़ ऑल बिकॉज ओवर नीड्स, ये हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग होगा। देयर आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो हमारी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो क्या हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, ठीक है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड टाइम्स इवन डिस्ट्रॉयरिंग आवर नेचुरल सराउंडिंग, तो हम उनके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करते जा रहे हैं और जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। द टीचर रिप्लाइड, अध्यापिका ने आंसर दिया। अब आप इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में हमें क्या बताया हुआ है। फर्स्टली हम देखते हैं वाटर, वाटर को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, मतलब वाटर की जितनी भी थिंग्स आपको मिलेंगी आप उसको कह सकते हो इट्स अ हाइड्रोस्फीयर। एयर को एटमॉस्फेयर एंड लैंड को लिथोस्फीयर, और लिविंग थिंग्स, देखो इन तीनों को मिला लो, वाटर, एयर, लैंड, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और लिविंग थिंग्स क्या होगी, बायोस्फीयर। ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है वेरी शॉर्ट, राइट द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो आप बता सकते हो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन मेड। अब देखो ह्यूमन मेड थिंग्स कौन कौन सी हैं, बिल्डिंग्स, ठीक है, ये ह्यूमन मेड्स हैं, पार्क ह्यूमन मेड्स हैं, ब्रिज, रोड, माउंटेन्स एंड इंडस्ट्रीज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, राइट द नेम ऑफ ह्यूमन मेड्स थिंग्स, राइट द नेम ऑफ ह्यूमन मेड्स थिंग्स। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन। देखो अब ह्यूमन की नीड्स क्या होती है, इंडिविजुअली हमारी अपनी नीड्स होती हैं, फैमिली की भी नीड्स होती हैं, कम्युनिटी की भी नीड्स होती हैं, ऐसे ही रिलीजन धर्म से रिलेटेड हमारी नीड्स होती हैं, एजुकेशनल भी हर पर्सन की अपनी अपनी नीड है, इकोनॉमिकली और भी पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी क्या है हमारी ह्यूमंस की नीड्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा इन्वायरमेंट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बॉक्स में देखो स्टूडेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जो
लिविंग थिंग्स हैं। अबायोटिक्स मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स में ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, एवरी टाइप के प्लांट्स और एवरी टाइप के एनिमल्स हमारे किस में आते हैं, बायोटिक में। और अबायोटिक में क्या आते हैं, द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एलिमेंट्स, लैंड, ठीक है, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, ये सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो ये किस में आएंगे, अबायोटिक में। क्लियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखो, ह्यूमन इन्वायरमेंट राइवल्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शंस अमंग द ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटी एंड क्रिएशंस जो होती हैं वो ह्यूमन बींग से ही रिलेटेड होती हैं। अब हम आगे स्टडी करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखो, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। आपने 6th क्लास में स्टडी की है कि लिथोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, बट हम इस चैप्टर में भी इसको डीपली स्टडी करेंगे। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स, मतलब इसके पार्ट देखेंगे हम कि इसमें कितने पार्ट्स हैं। जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर के अलावा भी और भी जो पार्ट होंगे अर्थ में वो हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्टली जो हमारा स्टडी पैटर्न फर्स्टली जो हमारा पार्ट है वो है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, ठीक है। आपका क्वेश्चन बन गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. ये किससे मिलकर बनती है, रॉक से, मिनरल से, ठीक है। और ये थिन मतलब बहुत ही पतली सी लेयर होती है किसकी, मिट्टी की। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, प्लेट्यूस, प्लेन्स, वैलीज, एक्सेट्रा। अब इसके अंदर क्या आते हैं, इरेगुलर सरफेस आते हैं। इरेगुलर सरफेस का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि जो लैंड है वो कहीं से अप होगी, कहीं से डाउन होगी, ठीक है। जैसे घर पे स्टेयर्स होती हैं और प्लेन फर्श होता है, ऐसे ही इंडिया के अंदर जो लैंड मास है वहाँ पर कहीं पर तो हमें माउंटेन्स, पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, कहीं पे हमें प्लेट्यूस, पठार देखने को मिलते हैं, कहीं पे समतल प्लेन एरिया देखने को मिलता है, वैलीज, कहीं पे हमें घाटियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। और ये जो लैंड फॉर्म्स है हमें समुंदर के किनारे पर भी बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलता है। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर गैदरिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। देखो, जो लिथोस्फेयर है ये डोमेन्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट, ठीक है, प्लेन एरिया में होता है लिथोस्फेयर। अब इसमें हमें सारे जंगल आ जाते हैं, ग्रास लैंड, घास के मैदान आ जाते हैं, फॉर गैदरिंग जहाँ पर हमारे पेट एनिमल्स जो रहते हैं वो गैदरिंग करते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लिथोस्फेयर में ही हमें क्या मिलता है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर मिलता है, जिससे कि हम अपने मतलब खेती बाड़ी कर सकते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होता है, अब हमारे रहने के लिए घर जो अवेलेबल होते हैं वो भी हमें लिथोस्फेयर में मिलते हैं। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मिनरल वेल्थ भी मिलती है। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू एज अ हाइड्रोस्फेयर, और जो वाटर वाला पार्ट होता है लैंड पर उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्रेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर हम हाइड्रोस्फेयर की बात करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्रेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर बात हो रही है कि वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं, लाइक रिवर, नदियाँ हैं, लेक, झीलें हैं, सी, समुंदर है, ठीक है।
एक्सेट्रा। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए वाटर जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, अब बॉक्स में देखो एक्टिविटी दी हुई है आपको। लुक एट योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस that the land in our neighborhood is being put to। देखो अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी बनानी है कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप ये देखोगे कि आपके जितने भी नेबरहुड में जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी लैंड को किस तरह से यूज़ किया है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें दिया हुआ है, वेयर डज द वाटर you use in your home and school come from, make a list of different uses of water in our daily life, have you seen anyone wasting water, how। इस एक्टिविटी में आपको बताना है कि आप स्कूल में या घर पर जितने भी वर्क के लिए काम के लिए आप वाटर का यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, आपको वो लिखना है। और आपको ये भी देखना है कि क्या किस तरह से लोग जो है वाटर की वेस्टेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी है उसमें क्या है, देखो ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल, मेक अ नोट वेदर द डे इज़ क्लाउडी, रेनी, सनी, फोगी। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि जब भी आप स्कूल से घर आते हैं तो आप अपनी नोटबुक पे राइट करो कि जो हमारी वेदर की कंडीशन है, मीन्स वो क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं, रेनी बारिश वाला मौसम है, या सनी या सूर्य का जो प्रकाश है वो काफ़ी तेज़ है, सनशाइन हो रहा है, या फोगी वाला मौसम है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी है। नेक्स्ट स्टडी करेंगे अब हम। द डोमिनी ऑफ वाटर इज referred to as a hydrosphere is compressed various source of water and different type of water bodies like river, lake, seas, ocean etc। अब यहाँ पर ये आपका एक क्वेश्चन तो ये रेडी हुआ था, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्फीयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी हुआ है वेरी शॉर्ट, राइट द नेम ऑफ वाटर बॉडीज, राइट द नेम ऑफ वाटर बॉडीज। आपका आंसर आएगा रिवर्स, लेक, सीज, ओशन। ठीक है, next the atmosphere is the thin layer of the air that surrounding the earth, the gravitational force of the earth hold the atmosphere around it। देखो अब यहाँ हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर होती है, किसकी, एयर की, हवा की एक जो सबसे पतली लेयर होती है उसको एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। और ये हमारी पृथ्वी की क्या होती है, चारों तरफ होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो लैंड की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, देखो हमारी लैंड में, पृथ्वी में, अर्थ में एक फोर्स है जो क्या करते हैं, जिस पे भी आप कोई भी सामान ऊपर फेंकते हो तो वह नीचे ही आता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी लैंड के अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ऊपर फेंका हुआ सामान डायरेक्ट नीचे आ जाता है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने अर्थ को होल्ड किया हुआ है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब इसमें देखो क्या है कि ये इट प्रोटेक्टस, हमारी ये सुरक्षा करती है, प्रोटेक्ट हमारी सुरक्षा करती है, किनसे करती है, हार्मफुल रेयर्स, जो हार्मफुल रेयर्स आती हैं सनलाइट में, जो हार्मफुल रेयर्स होती हैं, ठीक है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उनसे हमें क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। एयर के अंदर क्या होता है, गैसेस होती हैं, डस्ट होता है, वाटर होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो इसकी वजह से क्या होता है, वेदर में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, वेदर में चेंज आता है। वेदर में कैसा चेंज आता है, देखो जब डस्ट काफ़ी होती है तो डस्टी वेदर आती है। ठीक है, आंधी आती है तो सब डस्टी डस्टी हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, चेंजेस आने की वजह से वेदर में भी चेंजेस आ जाते हैं।